वो लगातार 5 दिन से सोशल मीडिया पे गंद हग रहे हैं और मूत पी रहे हैं। ये इस देश के जिंदा जागता आज के युवा नेताओं ने बता दिया, युवा बच्चों ने बता दिया है कि तुम्हारी गली सड़ी मानसिकता से ऊपर 1-2 बच्चे इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, और उसके बाद जो उन्होंने अपमान करना चाहा सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने, वो हमने स्वीकार कर लिया, इस देश के यूथ ने स्वीकार कर लिया। आज वो जीएनजी और कॉकरोच उनकी छाती पे आकर के दाल दलने लग रहा है। ये इस देश की डेमोक्रेसी है। ये बताता है कि इस देश के अंदर अपना हक अधिकार के लिए हम अपनी बात इस तरीके से रख सकते हैं। क्या किया भीमटे उन हरामियों को, उन नालायकों को और उन नाजायज खांड खोले की औलाद, उनको हम बताना चाहते हैं हम किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, हम इस देश के दलित और पिछड़े और किसान हैं। आप किसी गलत फहमी का मत शिकार रहे। आपने तो अभी तक ताकत का एहसास ही नहीं था। अब पता चलेगा कि आपने इस देश के अंदर झूठ परोस के 2011, 12, 13 के अंदर जो इस देश के अंदर प्रोपगंडा चलाया और इस देश के युवा को, इस देश के बड़े बड़े किसान को ठगने और लूटने का काम किया है, वो आज का जेनजी, आज का काकरोच आपके छाती पे आ चुका है। और देख लिए ये तो पहला एक छोटा टेलर है, फिल्म का टेलर होता है ना। इन बच्चे ना तुम्हारी आने वाली पुश्तैनी हालात बिगाड़ देंगे आरएसएस, बीजेपी और करनी सेना की। आज देखो ना, अरे ये 17 और 27 का जेनजी है, ये वो काकरोच है जो नालायक और निकम्मा और वाहियात सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, जिसने क्या कहा पूरा देश के अंदर हरियाणा का नाम बदनाम उसने कहा। ठीक कहा था हमारे महापुरुषों ने कि इनके चरित्र के अंदर न्याय है ही नहीं। वही हालात आज पूरे देश का युवा ने एक कॉल के ऊपर आकर के बता दिया है कि अभी इस देश का खून ठंडा नहीं हुआ है, गर्म है। और उनके साथ हम पहले भी खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे, और पूरी फैमिली के साथ जो नहीं आया वो अगली कॉल पर आएंगे। विरोधी बताया जा रहा है आपको तो। कौन कह रहे हैं जो इस देश का पूरा माल मलाई खा के और इस देश को खत्म कर दिया, सोने से लेकर के, मंगलसूत्र से लेकर के, नौकरियों से लेकर के, बीएसएनएल से लेकर के, क्या छोड़ा इस देश के अंदर? कुछ भी तो नहीं छोड़ रखा। ये तो समझना पड़ेगा। आज का इस देश के अंदर जो बद से भल्लत हालात है वो इस देश के लोगों को पता है। अरे पीएचडी करे हुए दुनिया में डंका है, डंका किसका? मोदी जी का। हरामी, नालायक, निकम्मे, अरे वो नाजायज माँ बाप की औलाद, वो ये कह रहे हैं, वो नाजायज माँ बाप की औलाद वो कह रहे हैं कि इस देश के अंदर तुमने जो बीज बोया है ना वो तुम्हारे आगे आ जाएगा। ये देख लीजिए नाजायज जो संतानें हैं, नाजायज माँ बाप की संतानें वो ऐसे चरित्र करती है, ऐसे चरित्र करते हो। नाजायज अगर जायज होता जो नारे लगाते हैं वो मुद्दे पिता क्या, वो मुद्दे पिता क्या युवा कुछ किया क्या हमने? कर दिया 60 साल आपको क्या हमने 60 साल में एक्शन मिला आपको, क्या किया हमने? और वहीं क्या नहीं है, वहीं क्या नहीं है, कुछ किया क्या हमने? आप मुद्दे भी नहीं गलत कर रहे हो। करने आए इस्तीफा लेकर के रहेंगे। और जितने भी जो तानाशाही हैं, जितने भी इस देश के अंदर नालायक निकम्मे हैं, उनको बता देंगे कि आप पीछे नहीं हटेंगे। आपने 14 साल के अंदर इस देश को किस जगह पर लाके घेर दिया, ये इस देश का हर नागरिक जानता है, हर युवा जानता है। अरे ये 14 साल वाले हैं जिन्होंने पढ़ लिख करके पीएचडी में आए हैं, आज ये क्या हाल कर रहे हैं। ये तो आज का जीएनजी, आज का कॉकरोच को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपके बगैर हम लड़ाई पूरी नहीं होगी। और जो ये गाय को
गोबर वाले हैं, इनसे डरने की और झुकने की जरूरत नहीं है, अड़ के खड़ा रहने की आवश्यकता है। अब ये जाने वाले हैं और अच्छे दिन तो डराया जा रहा है आपको। अरे ऐसे कितने लोग आए डराने वाले, हम इनकी लाठी से गोली से नहीं डरे, ये तो 3 दिन के कुकर मुत्ते हैं, इनसे डरेंगे क्या? वो कह रहे हैं आप 50 साल से आरक्षण खा रहे हैं। हमने इस देश को दिया है, हमने हमारे महापुरुषों ने सब कुछ दिया है देश के अंदर। आपने किया क्या है? हम आरक्षण से नहीं, अपनी काबिलियत से, और वो हमारा हक था, हमारा अधिकार था, वो हमने लिया है। लेकिन ये जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आपको लगता है ये बड़ा मोटा खेल चल रहा है? बहुत बड़ा पेपर लीक का मामला है। जो पेरेंट्स जानता है, जिसने अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक, PhD तक, डॉक्टर तक, इंजीनियर तक बनाए हैं, वो जानते हैं दर्द। ये कहे गोबर वाले क्या दर्द जाने, उनको नहीं पता दर्द क्या होता है। अरे दर्द तो उनको होता है जिस पेरेंट्स ने अपने ऊपर गोबर, अपने ऊपर जो ना किसानी का काम किया है, मजदूरी करी है, बर्तन भांडे साफ किए हैं, उसको पता है कि बेटे को पढ़ाई करा के वहां तक पहुंचाया है। अगर उसका नंबर नहीं आएगा तो यही हालात इस देश के अंदर होने वाली है, और बहुत जल्दी। अरे ये तो शरीफ बच्चे, ये आज टेलर दिखाने आए हैं। वो जो 2012 में 14 में आपने रायल सीना पे गए थे ना, पूरी पार्लियामेंट घेरी थी ना, पूरा जंतर मंतर घेरा था, अभी वो टेलर बाकी है। ये आज एक संदेश देने के लिए आए हैं, और वो संदेश यही है